श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। आप सबको, जितने सारे मेरे चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, सबको नमस्कार, चरण वंदन। भगवान हो हमारे। इन दिनों आप लोगों से थोड़ा सा फ़ोन में ज़्यादा रॉस के कारण बात नहीं कर पाया। ये डॉलर वाले मेरे को थोड़ा परेशान कर दिए थे। अभी उन लोगों को इंग्लिश का मेरा सेक्रेटरी ज्वाइन कर लिया है, तो इंग्लिश का वो संभाल रहा है थोड़ा सा। और इसमें ताकि मैं आप लोगों को बात करने के लिए मौका मिल रहा है। और कुंडली विश्लेषण में कुछ लोग खाली डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे रहे हो। हाथ का फोटो जरूर देना, कपाल का ये फोटो जरूर देना, और पैर का दोनों फोटो आप जरूर दीजिए। कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, मांगना पड़ रहा है। फिर से प्रार्थना करता हूं आप लोगों को, कुंडली दिखाने के समय अपने प्रश्न जरूर लिखें। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहां पर आप समंदर के अंदर से पिन निकालोगे। बोलने के लिए हम लोग आए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, और बोलने का नियम यह है कि पॉजिटिव बोलें, मीठा बोलें, और विपद और ख़राब चीज़ भी है तो इंगित कर दें, बताएं नहीं। अगर देखा कुंडली में चंद्रमा वीक है, बृहस्पति का समझ कमी है, तो ऐसे लोगों को हर बात खोल के नहीं बताते। संभावना कभी कभार संभावना ये रहता है कि मेंटल फोबिया ना हो जाए। माने घटना ऐसा मेरे साथ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा बोले थे, नहीं होने वाला चीज भी हो जाएगा। क्योंकि उड़िया में बोलते हैं, काले भाबू थाई जहाँ मने भाबू थाई जहाँ काले प्राप्त हो ही था। यानी हम जैसे सोचते हैं कभी कभार ऐसा घट जाता है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इंगित करके बता देते हैं कि ये संभावना है और ये करेंगे तो बच जाओगे। इसलिए हर बात खुल के नहीं बोलते हैं, स्पेशली मृत्यु का बात या कोई बड़ा बीमारी का बात इनडायरेक्टली इंगित कर देते हैं। तो उससे आपको समझ जाना चाहिए, और हमें कुरेदना नहीं चाहिए कि हम जबरदस्ती बोलें वो सब बात। नॉट गुड। मरना सबको है, जाना सबको है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी विद्या का लक्ष्य है कि हम जब तक जिएं सुख से जिएं। सुखम जीवेत, नॉट ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, बल्कि अरणी होके जिएं। चौथा ये कि जिनको जो रेमेडी बताया जा रहा है वो ओवरऑल यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, नहीं भी बताना चाहिए। वो हमारे आदेश से मिलता है, गुरु आदेश से बोलते हैं कि इसके लिए तुम ये करना, तो फिर होता है। इन विषय बिंदु को उपक्रम देते हुए आगे चलते हैं। और अगर मेरे से अगर किसी से गलती हुआ तो मैं माफ़ी मांग के आगे बढ़ना चाहूँगा। आपका फ़ोन अगर अटेंड कर नहीं पाया, बीच में तबीयत थोड़ा ख़राब था, बात करने का दम नहीं था। दिन में सोचिए 7 घंटा 8 घंटा मोबाइल में बात करें, और फिर सडन स्ट्रेंजर्स का फ़ोन उठाया जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि सोचिए कुंडली में मैं पूरा प्रवेश कर गया हूँ, और बीच में आप बोलोगे मेरे को हमारा कुंडली देख दीजिए, फिर उसका बाद आपके साथ मिस मैच हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो कुंडली के अंदर घुसना पड़ता है हमें, बीच में किसी का बात अलाउड नहीं है। इवन मेरा फ़ोन भी उधर सेक्रेटरी के पास रहता है कि मैं अभी कुंडली देखने जा रहा हूँ और कुछ लोग जो मेरे आशा और विश्वास में बैठे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। इवन ज़रूरत पड़े तो मैं उधर मेरे किचन गार्डन में चला जाता हूँ, धूप में सेकते सेकते वहीं कुंडली देख लेता हूँ। मेरे पास किसी को आने नहीं देता। शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, भगवत पूजन पाठ के साथ देखता हूँ, इसलिए बिन नहाए व्यक्ति भी सामने आने नहीं देता। इसलिए उस पल मुझे अगर कोई फ़ोन करे और मैं नहीं उठा पाया, आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया, तो बुरा ना समझें, बल्कि अपना समझ के माफ़ी दे दें। और ऐसा शायद ही कोई फ़ोन मेरे पास आया होगा जो रिटर्न कॉल आपके पास नहीं गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब तक 1-2 व्यक्ति ऐसा हुए हैं जिनका पैसा तो आया है, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर वो गुम हो गए हैं। मैं ये 3rd टाइम कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर मेरे सब्सक्राइबर हो और चैनल में हो, पैसा भेज दिए हो और आपका नंबर मैं सेव नहीं कर पाया हूँ और आपसे बात नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप अपने डिटेल दोबारा भेज दीजिए। 2 ही के साथ हुआ है, एक के साथ कंफर्म में याद है मेरा, सेकंड वाला तो वो व्हाट्सएप के समंदर में कहाँ गुम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 2 आदमी जो लोग ऑलरेडी पैसा दिए हो, तो दोबारा से आप भेज दोगे तो 1 नंबर में आ जाएगा, मैं तुरंत काम कर दूंगा, भले किसी का भी हो। आप 2 का बहुत दिन से रह गया, 1.5 महीना से ऊपर का रह गया पेंडिंग। वो 2 आदमी हैं, सबका नाम पता सेव करना मुश्किल है तो हो नहीं पाया। तो आपको मेरा महानुभाव अनुरोध है, दोबारा अगर मैं आपके सामने आपको याद है तो आपका डिटेल जो, क्योंकि आप जो पैसा भेजे थे वो तो आपके व्हाट्सएप में होगा ही, तो वो मुझे रीसेंड कर दें प्लीज़, रिक्वेस्ट। तो चलिए बात करते हैं सूर्य देव का गोचर। हमारे मकर संक्रांति उड़ीसा में हम लोग का 14 जनवरी फिक्स होता है, और हमारे मकर संक्रांति को उड़ीसा में महानतम पर्व मनाया जाता है। इस दिन हम लोग तिल का लड्डू खाते हैं, आड़िसा ककरा पीठा खाते हैं, पीठा पिष्टकम खाते हैं, बहुत मज़ा मारते हैं, मस्ती मारते हैं, नया पहनते हैं। मेरे घर में संक्रांति पूजा हर मकर संक्रांति को होता है, करते हैं, आप लोग भी करिए। सत्यनारायण का कथा और पूजा जरूर होता है। ये हमारे घर में आप लोग अपना जैसे जिस विधान पे करते हो। हमारे यहाँ आदिवासी भाई बहन लोग टुसु पूजा करते हैं। टुसु एक देवी का प्रतिमा है, और ये टुसु पूजा अप टू झारखंड, बंगाल का कुछ अंश, पश्चिम मेदिनीपुर बेल्ट से लेके मयूरभंज बेल्ट तक, आसाम तक भी मैं सुना हूँ, बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो गाना भी बनता है, डिज गाड़ी जांग मकर परबे, टाटा जाबे आटा लाबे परोठा बनाबे, तोरे डिज गाड़ी जांग मकर परबे। बड़ा जोर गाना बजना होता है। मैं दिखाऊंगा कुछ इस बार, इस चैनल में छोड़ूंगा, बड़ा मज़ा आता है। सब हाथ को हाथ लेके आदिवासी भाई बहन कल्चरल नृत्य करते रहते हैं, मज़ा आता है। आजकल थोड़ा सा वो कल्चर हट गया है, डीजे वीजे बजा के नाच लेते हैं, नहीं तो हमारे ढोल निशान बजा के नाचते हैं। और ये पर्व स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो बिन ब्याही हैं, विवाहित वाले भी करते हैं। और वहाँ इस पर्व को पालन करने के लिए मेरा एक बेटी है, धर्मपुत्री, बिहार में उसको शादी दिया गया है। बचपन से मैं ही उसे पढ़ाया,
तो वो भी स्पेशल आएगी हजारीबाग से। टुसु पर्व उसी के कारण मैं इतना क्लोजली जाना, तो बड़े जोर से नाचते हैं, धूमधाम से नाचते हैं हजारीबाग में। वो आएगी पक्का, अपना बेटा को लेके आएगी। तो मज़ा है अभी। तो चलिए हम लोग ग्रह गोचर में, ये कुछ अपने बात थे, ग्रह में आते हैं। जिस बात का इंतजार था वो बात का समय आ गया। कौन सा बात का? सूर्य का यहां मकरू में आना। सूर्य है ग्रह मंडल का राजा, ये भूल जाइए मकरू का अष्टम है, बल्कि नहीं भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मकरू से अष्टम में पड़ता है। सूर्य का घर सिंह और अष्टमेश है, और अष्टम माने जानते हो दृक् स्थान, मरण तुल्य स्थान, कष्ट स्थान, चोर चपेट एक्सीडेंट का स्थान। अब तक धनु में रह के खर महा बना के अष्टमाधिपति द्वादश में तो प्रचंड राजयोग दे रहे थे। 8-12 का रिलेशन राजयोग बनाता था, लेकिन लग्न में भी आएंगे। अष्टमेश जब लग्न में आए तो लग्न का कष्ट तो होता है, लेकिन इस गोचर में बहुत फायदा होता है, क्योंकि अष्टम एक साबुन है, एक सोप है, एक क्लेंजर है। जिंदगी को परिवर्तन कर देने का दम अगर कहीं है तो अष्टम का होता है। जिस अष्टम को हम लोग डरते हैं, जिस अष्टम से हम खौफ खाते हैं, उस अष्टम में दम है कि आदमी कंप्लीट यू टर्न हो जाता है। जब आपके दशा में अष्टमेश का दशा या अंतरदशा आए तो समझना वहां पर वह व्यक्ति के जीवन में एक प्रचंड परिवर्तन सूचना दे रहा है कि उसका व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाएगा। तो और गोचर में जब अष्टमेश कभी भी आपके लग्न के ऊपर आए तो समझना कि जिंदगी पलटने वाला है। चाहे वो शनि लंबा चलने वाला 2.5 साल चलने वाला हो, चाहे सूरज साल में एक बार आने वाला हो। और इसीलिए मकरू वालों का जिंदगी, स्पेशली मकरू, हर साल एक यू टर्न लेता है, किसी और के लाइफ में नहीं लेता, क्योंकि सूर्य अष्टमेश और किसी के लिए भी नहीं है। अच्छा, सूर्य ही अष्टमेश बन के क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य ग्रह मंडल के राजा, सूर्य सरकार, सूर्य अग्नि, सूर्य तेज, सूर्य ओज, सूर्य वीर्य। नहीं, शुक्र भी वीर्य है, लेकिन सूर्य आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजास्तेषां च जायते, ये बताया गया सूर्य नमस्कार के मंत्र में। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, इसलिए जिनका वीर्यहीनता रोग रहता है उसको सूर्य का 7 चिकित्सा बताया जाता है। सप्त उपासना सूर्य का, क्योंकि सूर्य है जो आपको वीर्य दे सकता है। शुक्र तो वीर्य का कारक है, लेकिन वीर्य अगर कहीं से आता है तो सूर्य से आता है। संतान का समस्या, ऋण का समस्या, देखना कौन लोग ऋण में पड़ते हैं, आंख बंद करके चेक कर लेना। गुप्त बात बता रहा हूं, जिनके शरीर में वीर्य का कमी रहेगा ऋण में पड़ जाते हैं और ऋणी हो नहीं पाते। ये भी एक लंबा विषय हो जाएगा, उधर मैं नहीं जा रहा हूं। और वो व्यक्ति अगर वीर्यवर्धन करने लग जाए, कैसे होता है वीर्यवर्धन? अरे यार, सबसे पहला गोघन बट्टी, गोमूत्र का बनाया हुआ टेबलेट ला के दिखा रहा हूं, हम लोग का प्रोडक्ट है,
खुद बनाते। आ गए बेटा भवन बेचने के लिए, शुरू हो गया अभी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरा ओपन चैलेंज है, देसी गाय जंगल में चरने वाले गाय का मूत्र से बनने वाला बट्टी, गोमूत्र से बनने वाला गोघन बट्टी आप 90 दिन खाने के बाद अपना सीमेंट टेस्ट करा लेना। और मेरा ओपन चैलेंज है, जो लोग लोकल ड्राइवर हैं सब लॉन्ग रूट ड्राइवर बन जाएंगे। चैलेंज 90 डेज में इतना कैपेसिटी देता है। यही सब कहना था क्या सर ज्योतिष में? हाँ, क्यों? गोमूत्र माने राहु, गोबर माने राहु। गोमूत्र में है स्वर्ण क्षार। गाय के पीठ में एक नाड़ी है, वज्रकेतु नाड़ी, भूल गया नाम, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें से सूर्य से शक्ति को संग्रह करके गोमूत्र में देने वाला भारतीय नस्ल का देसी गाय इंडिजिनियस जेबो काऊ में काऊ कैपेसिटी है, जो सूर्य केतु नाड़ी ऐसा कुछ है, जो कुज में रहता है गाय का, वो सूर्य से वो शक्ति को लाके मूत्र से होते हुए गोघन बट्टी में जो टेबलेट बनाते हैं, उसमें मैं आज तक फेल नहीं खाया। फेल्योर पुरुषों के लिए, जिनका विवाह सुख इस कारण से फेल्योर है, वो केवल और केवल पॉसिबल है शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र से बना हुआ प्योर गोघन बट्टी। अच्छा, हम लोगों का पावरफुल क्यों है? क्योंकि अग्निहोत्र राख से इसको चार्ज करते हैं। तो अग्निहोत्र भी सूर्य का है। जो लोग अग्निहोत्र अब तक जान लिए हैं, नहीं तो देख लेना अग्निहोत्र से। तो बात, सूर्य भी मकर राशि में आ रहे हैं। सूर्य आके यहाँ अच्छा, मकर राशि मैंने जनता, मकर राशि मैंने स्मशान, मकर राशि मैंने दलदली भूमि, मकर राशि मैंने कार्यक्षेत्र, कालपुरुष के 10वें स्थान, मकर राशि मीन्स काली का स्थान, मकर राशि मैंने नृसिंह भगवान का स्थान। यहाँ पर सूर्य भगवान, सूर्य नारायण अरुणी ऋण मुक्ति कराते हैं। जिसके कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हो, ऋण मुक्ति होता है। लेकिन उन्हीं को कराएंगे जो लोग उसके लिए कर्म किए हैं। तो ये टाइम है जहाँ आपके जीवन पे एक परिवर्तन, कौन सा? सूर्य माने आग जो जलाते हैं। तो 5 साल से शनि के ढैया के कारण, 7.5 के कारण, 2 ढैया के कारण आपके अंदर जो प्रचंड मेलिफिक एनर्जी स्टॉक हो रहा था, चंद्रमा शनि विषयोग बन रहा था, सूर्य यहाँ आके सब कुछ जला देंगे। तो सूर्य का यह संक्रांति 7.5 का 5 साल का मेलिफिक एनर्जी से मुक्ति का आगाज है। कंप्लीट जल जाएगा। आप इस महीना के बाद देखोगे 17, 18, 19, 20, आप फील नहीं करोगे कि मेरा 7.5 था बोल के। जो 5 साल का प्रचंड पीड़ादायक परिस्थिति था, वो सब को डिस्ट्रॉय करेंगे। सूर्य मान सम्मान का कारक है। यहाँ पर आने से आप दिखने लगोगे। मकर राशि वालों, अभी जनवरी महीना में जनवरी से फरवरी 15 तक फील करेंगे कि हम एकदम सांड हैं। फील्ड में जाओगे तो आपको लगेगा कि अभी 100 चक्कर मार के आ सकते हैं। व्यायाम करने जाओगे, जहां 10 पुशअप मार रहे थे 20 मारने का इच्छा होगा। आपका बॉडी फ्री हो जाएगा। आपको एक तेज और एक अग्नि तत्व का अनुभव हो सकता है। कुछ मकरू वालों का गर्व और घमंड बढ़ सकता है। कुछ मकरू वालों के अंदर ईगो क्लासेस बढ़ सकते हैं। सूर्य यहाँ आने के बाद देखना,
अब तक अगर नमस्कार नहीं मिल रहा था रास्ता में चलने के कारण, खुद देख लेना, कम से कम 10-20 नमस्कार तो मिल जाएंगे। नहीं, मकरू माने नेता भी होता है, मकरू राशि माने लीडर्स। तो लीडर्स में सूर्य जैसे लीडर्स प्लैनेट, तो आपके अंदर लीडिंग लेने का कैपेसिटी को बढ़ाएगा, क्रिएटिव माइंड को बढ़ाएगा, आपके अंदर ऊर्जा को विखुरित करेगा। और यह सूर्य का गोचर रिवोल्यूशनरी माइंड बनाएगा। अब तक जो नहीं दिख रहा था 5 साल से, अब दिखने लगेगा। अब आप वो प्लानिंग करोगे जहां से आप अगला जिंदगी कैसे गुजारोगे। बहुत से समस्या का सॉल्यूशन सूर्य लेके आ रहे हैं। बहुत से मानसिक रुक्षताओं को सूर्य अभी धो डालेंगे, साफ कर देंगे, जला देंगे। लेकिन नेगेटिव फल अगर कहें तो अष्टमेश बन के लग्न में आ रहे हैं, तो अष्टम का कष्ट भी बढ़ा सकते हैं। मृत्युतुल्य पीड़ा और चोट चपेट एक्सीडेंट का संभावना फरवरी 17 तक। और मैं कहता हूं बड़े इस ग्रह का प्लैनेट 10 दिन पहले फल देना चालू हो जाते हैं, माने अभी से कुछ लोगों का होता होगा। क्योंकि कुंभ वालों को ऑलरेडी फल देना चालू कर चुके हैं। आज एक का कुंभ का एक पैर टूट गया, एक मटका का, तो मिला मेरे को, बोला पैर टूट गया। मैं बोला था तुम समझा नहीं मेरा बात। नहीं, वो थोड़ा अप डाउन आएगा। बोला अप डाउन नहीं, देखो ये वार्निंग है या फल है। अगर वार्निंग है तो आगे दूसरा फल मिलेगा, और यही फल है तो बच जाओगे। अच्छा से कुंडली दिखा लो। मकरू वालों का जो खर्चा बढ़ा हुआ था इस महीना, यानी दिसंबर जनवरी 14 तक, वो खर्चा संभवतः और बढ़ सकता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मकरू वालों का ये सूर्य का गोचर का राशिफल तो, नक्षत्र फल तो बना देंगे। अभी तो केवल ये उपक्रम है सूर्य का गोचर में सभी के लिए। मकरू राशि में सूर्य आए उससे पूर्व पहले से उनका 2 चेला बुध और शुक्र पहले से हैं। एक तो कंबस्टवा गया है और एक बकरा भी हो गया है। वही बुधवा भाई, नहीं उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है उसका। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैलेफिक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा, नो डाउट। क्योंकि बुध छठाधिपति भी हैं तो रोग रिपूरण के, तो मकरू वालों का रोग वर्धन भी हो जाएगा। भाग्याधिपति हैं तो भाग्य बल से बच भी जाएंगे। शुक्र पंचम और दशम का अधिपति ऑलरेडी बैठ के चल रहे थे, आगे आगे अभी दौड़ रहे हैं बेचारा। कहे सूरज आ रहा है पीछे से तो कहीं ना कंबस्ट कर दे। 21-29 को भागेंगे एकदम, कहाँ, मटका में, कुंभ में। तो मटका में जाके एकदम शुक्र बाबा मटका में बड़ा मस्ती करते हैं कुंभ राशि में। नहीं, मकरू में भी करते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं। सूर्य का ये तो अपना मित्र घर तो नहीं है मकरू, शनि का घर है, बेटा का घर है, बाप आ रहा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा आमोदित प्रमोदित तो नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ संक्रांति भी बनाते हैं। हर राशि परिवर्तन में संक्रांति बनाते हैं, लेकिन इट इज द बेस्ट वन। क्यों? यहाँ पर सूर्य का आयन परिवर्तन होता है। उत्तरायण दक्षिणायन जानते हो ना, तो आयन परिवर्तन होता है। तो जैसे साउथ में पोंगल वंगल मनाते हैं मकर संक्रांति में। आगे हमारे राउरकेला में बहुत साउथ इंडियन थे, अयप्पन और हाथी उती में बैठ के बड़ा फटाका फोड़ते थे। आजकल तो सांबर बड़े वाले और इधर है नहीं, मिलता नहीं सांबर बड़ा, चटनी डोसा, सारे भाग गया राउरकेला छोड़ के। नहीं तो हमारे यहाँ साउथ इंडियन दो तो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। आजकल नहीं है, कम हो गए, सब भागे। केरल वाले बहुत से थे, थोड़ा बहुत सीखते थे, एंटेस्ताड़ा तेलुगु मलयालम ये सब सीख रहे थे थोड़ा थोड़ा। बचपन तो गुजरा साउथ से। बाबू राणा पट्टी करके ऐसा मेरे दोस्त हुए मेरे, मैं जब 2-3 क्लास पढ़ता था मेरे सामने ही रहते थे सारे साउथ इंडियंस। अभी नहीं है।
तो हो सकता है बाबू राणा पट्टी अगर मेरे चैनल से कहीं से सुन रहे हो तो ज़रूर मुझे संपर्क करें। बहुत पुरातन मित्र हैं, आज से 40 साल पहले के मित्र हैं। मेरे घर के सामने ही रहते थे, शायद आज नहीं पहचानेंगे। तो साउथ इंडिया का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो यहाँ राउरकेला में होता था, अभी नहीं हो रहा है। तो दिस मंथ इज ए फेस्टिवल मंथ, दैट्स व्हाई इट इज गुड एंड ग्रेट। और मकरू के लिए ये तो सबसे बेस्ट कंडीशन बनेगा। तो सावधान इस बात का कहता हूँ कि चोर चपेट एक्सीडेंट, सावधान इस बात का कहता हूँ कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ऐसा झटका मिल सकता है जहाँ आपको कष्ट मिल जाए। नहीं, ये टेम्पररी इफेक्ट रहेगा, कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं रहेगा। और यहाँ सूर्य लग्न में आके जो अच्छा फल देंगे वो भी बता दिया। टेम्परामेंट, एटीट्यूड, ईगो, गर्व, घमंड, पावर, शक्ति, ऊर्जा, इन सब में बमबमा के बढ़ेंगे और बहुत कुछ डिलीट हो जाएगा लाइफ से। हाँ, झटका से डिलीट हो या आपने डिलीट हो, लेकिन डिलीट होगा। कुछ क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार शनि को सूर्य बाबा 35 डिग्री से पहले पहले भी कंबस्ट कर सकते हैं। कुछ 32 डिग्री लिखा है, तो ये बहुत डिस्टेंस से कंबस्ट करते हैं। कहीं कहीं 27 डिग्री, अलग अलग है उसको। तो कहीं भी कंबस्ट करें, लेकिन कंबस्ट तो होंगे। और जहाँ सूर्य के साथ शनि कंबस्ट होने लगेगा, सूर्य माने गरम, आग, फायर, टेम्परेचर, और शनि माने नौकर, चाकर, ठंडा, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस के साथ हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट। तो मकरू वालों का ये संभावना है कि आने वाला 30, 35, 50, 60 दिन, जब तक मटका को सूर्यदेव पार नहीं करते, यानी कुंभ संक्रांति और मीन संक्रांति नहीं आ जाए, पूरे सूर्य के इर्द गिर्द ही शनि बाबा रहेंगे। तो ये टाइम जोन में सर्द गरम, सर्दी ठंडा, बात और श्लेष्मा, सर दर्द, और कहीं कहीं सीवियर खांसी, कहीं कहीं अम्लपित्त और बात जैसे समस्या बढ़ने का संभावना दिख रहा है। सबको होगा नहीं कह रहा हूँ, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस दौरान जितना ज़्यादा तिल का लड्डू खाएंगे, कब तिलकुट, कब मकर संक्रांति से 1 महीना तक। ऐसा नहीं कि केवल मकर संक्रांति में आप लोग तिल लड्डू खा लें, नहीं, पूरा महीना तिल खाना है। क्यों? जिनका भी शनि का 7.5 और महादशा है, ये 1 महीना अगर सफिशिएंट तिल खाएंगे, यानी कम से कम 1 महीना के अंदर 5 से 7 किलो तिल का लड्डू या तिल का चूरा या तिलकुट या तिल का, चीनी मिला के नहीं, गुड़ मिला के। मेरा चैलेंज है, शनि जनित जितने भी रोग हैं दूर हो जाएंगे। और बताता हूँ, तिल का तेल का मालिश, मर्दन, ये महीना अत्यंत उत्तम है। नदी में, बांध में, पोखरा में चले जाओ, तिल का तेल लेके देखना, मैं करूँगा, कुछ वीडियो दूंगा नदी का। अरे सर्दी ठंडा खांसी होने दो ना, नदी स्नान नहीं रुकेगा। घर से गाली सुनता रहूंगा, तिल का तेल लगा के तो नहाना होगा। तो आप लोग भी करना। तिलकुट का फेस्टिवल है, तिल का फेस्टिवल है, मजा से करिए। जितना ज़्यादा तिल खाएंगे, साल भर का, क्योंकि देखिए आपका शरीर को नेचुरल ऑयल नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है, जॉइंट सब है ना, जॉइंट पेन होता है। 1 महीना तिल खा लोगे, जॉइंट पेन साल भर के लिए माफ, बात का रोग से मुक्ति। नॉट ओनली दैट, जो लोग मकरू और मटका वाले हैं, तिल खा लोगे
तो आपके लिए आपके शरीर में जो सैटेनिक एनर्जी है, शनि ऊर्जा है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको पोषण मिलता है। तो इस समय जरूर खाएं। नेक्स्ट, 2 दिन के लिए चतुर्ग्रही पंच राजयोग बनेगा। अभी शनि मिथुन में चंद्रमा मिथुन में चल रहे हैं, 2 दिन में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ। तो एक यहाँ पर शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, क्योंकि ये 14, ये 17 को इधर भागने वाले हैं। कौन? शनि बाबा। तो मकरू बहुत दिन तक इस प्रकार शनि के साथ चतुर्ग्रही राजयोग, और आई थिंक 30 साल तक और हमको मिलेगा नहीं। हाँ, वो राहु जी आएंगे इधर तब कुछ, लेकिन शनि के साथ अब नहीं मिलेगा। 30 साल के बाद इंतजार करो, तो उस शक्ति को अनुभव करें, मजा मस्ती लें। तो सूर्य का ये मकर में आना मकर राशि के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और क्या क्या करना बता दिया। संक्रांति स्नान भूलना नहीं प्लीज। और जो लोग संक्रांति में गंगा सागर जी का स्नान कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इस सूर्य का गोचर में मकरू शनि सूर्य में थोड़ा सा बेसिक राशिफल कह दे रहा हूं, बाकी लंबा हर एक राशि का लग्न फल निकाल दूंगा अलग से। मेष राशि का 10वें में सूर्य का गोचर। तो मेष राशि वालों को इस महीना कर्म क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्ति, कर्म में सफलता, कर्म सिद्धि योग और नया लोग का आगमन, पुराने लोगों का जाना। यहाँ मेष के लिए ऐसा भी हो सकता है, गुड बाय कहने का भी टाइम कुछ लोगों को आ सकता है। ये सूर्य और शनि का कंजक्शन और चतुर्ग्रही राजयोग के कारण ऐसे लोग भी बिछड़ सकते हैं जो कभी मिलेंगे नहीं। और तो गुड वन, सुख में वृद्धि और मेष वालों का भूमि भवन वाहन प्राप्ति का भी एक प्रचंड योग बन सकता है। साथ में पंचमाधिपति बन के 10वें में आ रहे हैं। तो मेष वालों का संतान क्षेत्र में बड़े सुख बढ़ना या संतानों का काम बढ़ना दिख रहा है। वृष राशि का ये 9वें में सूर्य का गोचर, तो उतना बेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा। 9वें का सूर्य गोचर उतना बेस्ट तो नहीं देता, लेकिन पिता का स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। भाग्य और धर्म में वृद्धि, और ये सुखाधिपति बन के 9वें में, यहाँ तो बढ़िया हो गया केंद्र से त्रिकोण में, लेकिन सूर्य का 9वें में, और सूर्य जहाँ बैठते हैं उसको उजाला भी करते हैं और जला भी देते हैं। तो कुछ धर्म का हानि भी बता रहा है, कुछ यात्राओं का वृद्धि भी बता रहा है। और यहाँ पर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि अभी नहीं है। तो इस क्षेत्र में वृष राशि वालों के लिए कई सारे कार्य, स्पेशली भूमि भवन वाहन माता मन को लेके सफलतापूर्वक होने का संभावना भी है। और 9वें में रह के आपके पराक्रम और आपके भाई इत्यादि में सफलता और सहायता और पराक्रम से धन प्राप्ति, ये भी दर्ज हो रहा है। तो गुड है। मिथुन राशि वालों का 8वें स्थान में सूर्य का गोचर। स्वास्थ्य के प्रति सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। मिथुन का तृतीयाधिपति 8वें में जाना कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और कर्म में बाधा,
ये महीना दर्ज हो रहा है। और जो लोग बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं, मिथुन वाले हैं और हार्ट का प्रॉब्लम में चल रहे हैं और कुंडली में भी अष्टम स्थान में सूर्य है, तो बहुत सावधान होना चाहिए। इट्स नॉट सो गुड। कर्क का सप्तम में सूर्य, गुड बेटर बेस्ट, लेकिन याद रखना आपका पत्नी ये महीना तिलमिलाएगी, हेल्थ में थोड़ा समस्या दे सकता है, क्योंकि आपका द्वितीयाधिपति बन के सप्तम में। वो थोड़ा सा क्रोधी हो सकती है, थोड़ा सा आपके लिए वाद विवाद का समस्या दे सकता है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं टेंशन तनाव बढ़ सकता है। लेकिन धन आगमन का योग, व्यवसाय में सफलता, यात्राओं में वृद्धि दर्ज हो रहा है। सिंह लग्नाधिपति अपने से छठा स्थान में, गुड बेटर बेस्ट सॉलिड बेस्ट, शत्रुहंतक योग बना के जितने सारे अब तक शत्रु उछल कूद कर रहे थे ना, फुदक रहे थे, सारे इस महीना ठंडा होंगे, ऋण से मुक्ति हो सकते हैं, पैसा आने का योग बता रहे हैं। लेकिन आपका हेल्थ के प्रति थोड़ा समस्या दे सकता है, क्योंकि आपके लग्न के ऊपर अभी 3 ग्रहों का दृष्टिपात, ग्रहों का मंगल, राहु और शनि का आने वाला है। तो उस क्षेत्र से भी, और सूर्य का आपसे छठा में जाना और सप्तम में जाना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति सावधान होना अत्यंत आवश्यकता है। कन्या वालों का पंचम स्थान पे, पंचम का कभी नहीं बताया, अच्छा बताया गया, संतान इत्यादि के प्रति सावधान, शिक्षा क्षेत्र में उन्नति, मान सम्मान में प्राप्ति जरूर, लेकिन द्वादशाधिपति बन के जब पंचम में जाएंगे तो संतानों में, संतान के क्षेत्र में खर्चा और हॉस्पिटल भी दिखा रहा है, तो थोड़ा सावधान होना चाहिए। और पंचम का सूर्य संतान के ऊपर भयंकर इफेक्ट डाल सकता है, डालेगा ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूं, मन विभ्रम भी हो सकता है। तुला वाले, चतुर्थ में चंद्रमा का गोचर, गुड बेटर बेस्ट, भूमि भवन वाहन मन, सुख में वृद्धि, मात्र स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूर रहें। कर्म क्षेत्र में नया अपॉर्चुनिटी एंड बहुत सारे नया लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, मन विभ्रम कर सकता है कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, तैसा करूं, सावधान रहिएगा, ना करें। लाभाधिपति एकादशाधिपति चतुर्थ में, तो भूमि भवन वाहन माता मन में लाभ का वृद्धि, परंतु दशम में भी देख रहे हैं तो दशम में भी वृद्धि ही वृद्धि है। वृश्चिक वालों का तीसरा में पराक्रम में वृद्धि, परंतु छोटे भाई बहन में थोड़ा सा उग्रता और भाग्य में उन्नति। धनु वालों का द्वितीय में, वाणी को सावधान से बोले हैं, आपके ऊपर भी राहु और मंगल का इफेक्ट है, और जब द्वितीय में शुक्र बुध सूर्य गोचर करने लग जाएं तो वाणी में सावधान रहना चाहिए। कभी भी किसी को बोलें और दिल जला लें, और वाणी के कारण धंधा चौपट हो सकता है। और ऐसे ही आपके ऊपर सूर्य गोचर करके और टेम्परामेंट हाई कर दिए हैं, और वही टेम्परामेंट अभी मुंह में आ जाएगा। धन प्राप्ति योग तो जरूर बता रहे हैं। अकल्ट में कई सारे ज्ञान अगर आपके पास हैं तो विदित हो सकता है, मान सम्मान भी दे देते हैं यहाँ पर। लेकिन सूर्य बैठते हैं तो धन भी जलाते हैं, वाणी भी जलाते हैं, और परिवार में चिटपिट भी करा देते हैं, क्योंकि ये अपना बहुत प्यारे मित्र का तो घर नहीं है, तो एग्रावेशन एंड रिटर्निंग कर सकता है आपको, सावधान। मकरू वालों का ऑलरेडी बता दिया, डबल बोलने का जरूरत नहीं। मटका वालों का द्वादश में खर्चा में वृद्धि, 3 ग्रह चल रहे हैं। स्वास्थ्य में अवनति, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या, और शनि भी पहुंच रहे हैं तो बात का वृद्धि। और ये शनि और सूर्य का तो सबसे बड़ा कंजक्शन यही होने वाला है, अभी नहीं, अगला संक्रांति में। तो अभी से तैयारी होना चाहिए, और बड़े ग्रह 10 दिन पहले से ही फल देते हैं। तो मटका वाले, कुंभ वाले, आपको व्यायाम, योग, ध्यान करना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए, सूर्य को पानी देते रहना चाहिए, तिलकुट कस के खाना चाहिए, चीनी वाला नहीं, गुड़ वाला।
मछली वालों का एकादश गोचर सबसे बेस्ट, गुड, सॉलिड कहने का बात नहीं है, प्लस प्लस गो गो। लेकिन तब तक 7.5 का शुरुआत भी हो चुका होगा, फिर भी अच्छा फल मिलेगा, बोलने का जरूरत नहीं। 11, 11, 5 एक्टिवेटेड, कारक है, मित्र है। तो ये था राशिफल। आप लोग नक्षत्र फल मिला देने से कंफ्यूज आ जाते हो, कोई बात नहीं, तो उसके लिए इसी में ही बना दे रहा हूँ। उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा में सूर्य का गोचर। उत्तराषाढ़ा में सूर्य तो मस्त बम बम अपने ही नक्षत्र में बम बम आते हैं, चंद्रमा भी मित्र और मंगल भी, तीनों मित्र नक्षत्र है, इसलिए उस क्षेत्र में तो गुड हो गया, लेकिन हाउस वाइज नॉट गुड। और नवमांश को भी देखोगे यहाँ पर 9 नवमांश, तो यहाँ भी प्रमोदित आमोदित बनता है नवमांश के अनुसार। नवमांश का किसी और दिन बात करेंगे। नवमांश भी बोलने लगूं तो फिर और कंफ्यूज आओगे एकदम, बोला क्या कह रहा है, ऐसे तो जन्म संपद विपद नहीं समझ पा रहे थे, फिर अभी नवमांश बताने लग गया। ठीक है, मैं रुक गया हूं थोड़ा सा जानबूझ के, आगे बताएंगे, नवमांश से भी राशिफल बताएंगे। तो अश्विनी मेष राशि, मघा सिंह राशि और मूल धनु आपके लिए कैसा रहेगा? तो आपके लिए ये सूर्य, चंद्रमा और मंगल का, तो सूर्य नक्षत्र को ढूंढते हैं यहां से, जन्म संपद विपद जोन। तो अश्विनी का पहला 10 दिन जन्म संपद विपद, तो विपद क्षमा और प्रत्यारी में चलेंगे, विपद क्षमा प्रत्यारी। तो फर्स्ट 10 डेज नॉट गुड, बाकी 2 वेरी गुड, 20 दिन अच्छा रहेगा। भरणी मेष और पूर्व फाल्गुनी सिंह, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा, संपद विपद क्षमा, बीच वाला 10 दिन थोड़ा सा बेड, बाकी अच्छा है। उसके बाद कृतिका मेष वृष, उत्तरा फाल्गुनी कन्या और धन, और यहाँ उत्तरा फाल्गुनी कन्या और धनु, और इधर उत्तराषाढ़ा धनु मकर। आपके लिए यहाँ जन्म संपद विपद, जन्म संपद विपद, जन्म गुड, संपद गुड, विपद लास्ट 10 दिन सावधान रहे। चंद्र रोहिणी वृष, हस्ता कन्या, श्रवणा मकरू आपके लिए जन्म संपद, जन्म संपद तारा, जन्म गुड, संपद गुड, लास्ट 10 डेज थोड़ा सा। उसके बाद मृगशिरा वृष मिथुन, चित्रा कन्या और तुला, धनिष्ठा मकरू और कुंभ। तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो आपके लिए यहाँ गिनती जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अतिमित्र और जन्म, सॉलिड, सब गुड, एक भी बैड नहीं, गुड ट्रांजिट फॉर यू। उसके बाद आद्रा मिथुन, स्वाति तुला, शतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अतिमित्र। पहले 10 दिन बेड, बाकी 20 दिन सॉलिड गुड गो गो। पुनर्वसु मिथुन केकड़ा और विशाखा तुला और बिच्छू
पूर्व भाद्रपद, मकर, कुंभ और मीन। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। साधक, बाधक, मित्र। 20 दिन वेरी गुड, साधक, बाधक, मित्र। 10 दिन स्टार्टिंग का गुड, मित्र 10 दिन लास्ट वाला गुड, बीच का 10 डेज बद्ध जोन पे रहेगा, सावधान रहें। नेगेटिव पे 10 दिन। पुष्या, खेकड़ा, कर्कट, कर्क राशि, अनुराधा, बिच्छू राशि, उत्तर भाद्रपद, मछली राशि। आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। प्रत्यारी, साधक, बाधक 20 दिन नेगेटिव, बीच का 10 दिन गुड। अश्लेषा, केकड़ा, कर्क राशि, ज्येष्ठा, वृश्चिक राशि, बिच्छू, रेवती, मछली राशि। आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक। क्षमा, प्रत्यारी और साधक। क्षमा प्लस प्रत्यारी माइनस साधक प्लस बीच वाला 10 दिन थोड़ा सावधान। जिसका प्रत्यारी बोला धन प्राप्ति का संभावना है, साधक बोला इस महीना कर्म सिद्धि होगा, मित्र अति मित्र बोला एनर्जी टॉप में रहेगा, हर जगह में सक्सेस है, प्लस प्लस। और जिनका जन्म बोल दिया, जन्म तारा में आ रहे हैं, उनके लिए 70 प्लस, बाकी नेगेटिव। तो ये था मकरू राशि में सूर्य का गोचर का बेसिक फल। बाकी राशिफल, नक्षत्रफल बना देंगे हर एक राशि और नक्षत्र का लग्न अनुसार। यद्यपि गोचर को चंद्र राशि से देखा जाता है, लेकिन सूर्य को लग्न फल के अनुसार भी देखा जाता है। सूर्य का गोचर से लग्न का निर्धारण, चंद्रमा का गोचर से राशि का निर्धारण। तो आप राशि और लग्न, नक्षत्र, राशि फल, नक्षत्र फल और लग्न फल तीनों को इस चैनल से पा सकते हैं और अपने महीना का प्लानिंग और राशिफल से दिन का प्लानिंग और इंग्लिश मंथ का प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।